हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं आदर्श कुमार। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कर्नाटिक युद्ध। थर्ड कर्नाटिक युद्ध जो था, हम लोग दो युद्ध पढ़ चुके हैं कर्नाटक का, एक प्रथम युद्ध और एक द्वितीय युद्ध। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तृतीय कर्नाटिक युद्ध। तो आइए हम लोग देखते हैं जो एक तृतीय कर्नाटिक युद्ध था, एक मतलब कैसे हुआ था और इसके पीछे का कारण क्या था। तो आइए हम लोग सब समझते हैं। फ्रेंड्स ये जो थर्ड कर्नाटिक युद्ध था, ये उतनी समय इसका जो मेन कारण था वो था यूरोपीय राजनीति। यूरोपीय राजनीति इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध जो हुआ था उसका भी जो मूल कारण था वो भी था यूरोपीय राजनीति, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए वहां पे युद्ध हो रहा था। और ये जो तृतीय कर्नाटिक युद्ध है इसका भी जो है मतलब मेन कारण है जो वो भी है यूरोप से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो मेन कारण है वो है यूरोपीय राजनीति है फ्रेंड्स। इसका भी जो मेन कारण है वो यूरोपीय राजनीति है। अब देखिए यूरोपीय राजनीति कैसे है, तो ये उस टाइम की बात है जब ये युद्ध हुआ था। तो उस टाइम यूरोप में एक युद्ध चल रहा था जिसको हम लोग जानते हैं द 7 ईयर वार। 7 ईयर वार जो था फ्रेंड्स, 7 ईयर वार जिसको हम हिंदी में सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध ये चल रहा था फ्रेंड 1756 से 63। ये 1756 से 63 के टाइम पे यूरोप में एक युद्ध शुरू हुआ था फ्रेंड, जिसको हम लोग 7 ईयर वार के नाम से जानते हैं। ये युद्ध था दो पक्षों के बीच में, जिसमें से एक मेन पक्ष थे यूरोप की दो देश थे, जिनका एक देश था जैसे मान लीजिए यूरोपीय, दो इसमें देश थे। एक की तरफ थे फ्रांस और एक तरफ थे ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटेन था फ्रेंड्स। ये दो देशों के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ। उस समय फ्रांस के साथ खड़ा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था वो फ्रांस के साथ था, फ्रांस की टीम। और ब्रिटेन के साथ था प्रसा एक ये भी देश है, वहां का यूरोपीय देश है। ये इन लोगों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो ये हुआ क्या कि ये उस टाइम की बात है फ्रेंड्स, जब ये फ्रांस और ब्रिटेन जो थे ये हर कंट्री में अपनी कॉलोनीज बसा रहे थे। तो नॉर्थ अमेरिका में भी इनकी कॉलोनीज थी। तो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंड्स क्या हुआ था कि नॉर्थ अमेरिका में ये लोग अपने कॉलोनीज का दोनों लोग विस्तार कर रहे थे। तो वहां पे एक था तंबाकू का उत्पादन वहां बहुत ज्यादा होता था। तो उतनी समय ये दोनों देश चाहता था कि हमको तंबाकू का जो व्यापार है उसमें एक अधिकार हो जाए हमारा अमेरिका में। इसीलिए दोनों बराबर अमेरिका में लड़ते रहते थे। तो इसी वजह से ये युद्ध शुरू हो गया था यूरोप में। और जब युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया आ गया, ब्रिटेन के साथ प्रसा आ गया। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे करते हुए फ्रेंड्स क्या हुआ कि पूरा यूरोप के जो जितने भी देश थे धीरे धीरे सब आ गए इस युद्ध में। कोई इनका समर्थन करने लगा, कोई इनका समर्थन कर रहा है। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो यूरोप था वो पूरे यूरोप में युद्ध शुरू हो गया। अब जब यूरोप में युद्ध शुरू हो गया तो लाजमी था फ्रेंड्स कि इसका असर भारत में आएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की भी कॉलोनीज हमारे देश इंडिया में थी। फ्रांस है, फ्रांस की भी कॉलोनीज हमारे कंट्री में थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इसी का असर भारत में भी देखने को मिला। अब आइए देखते हैं कि भारत में इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। फ्रेंड्स 1757 में 1757 में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो थे ब्रिटिशों का क्या होता है, इनका विजय हो जाता है। प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है प्लासी।
प्लासी पे युद्ध हुआ, जो भारत के लोग थे और अंग्रेजों के बीच में हुआ था ये युद्ध, और जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेज वहां पे डोमिनेट कर गए और अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। और उसके बाद 1757 में ही फ्रेंड्स, 1757 में ही बंगाल में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है चंद्रनगर। चंद्रनगर एक जगह है बंगाल में, जिसपे क्या हुआ कि चंद्रनगर में, वहां पे चंद्रनगर में चंद्रनगर क्या था? चंद्रनगर एक जगह था बंगाल में, जिसमें क्या हुआ कि बंगाल में चंद्रनगर जगह था जहां पे क्या हुआ कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दोनों लोग क्या थे? दोनों लोग ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया? 1757 पर प्लासी के युद्ध के बाद चंद्रनगर पे इन दोनों लोगों ने कब्जा कर लिया। चंद्रनगर बंगाल में एकमात्र फ्रांसीसियों की एकमात्र जगह थी जहां पे फ्रांसीसी रहते थे। फ्रांसीसियों का यहाँ पे वो था। चंद्रनगर बंगाल में पड़ता है, जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी। फ्रांसीसियों की बस्ती थी। चंद्रनगर एकमात्र फ्रांसीसियों की बस्ती थी बंगाल में, जिसपे रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने मिलके वहां पे कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों को वहां से भगा दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही चंद्रनगर इनके हाथ से निकल जाता है और उसके बाद बंगाल में ये लोग प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अंग्रेज जो है धीरे धीरे बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। प्लासी का युद्ध इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लासी का युद्ध जो था इनके लिए एक, जान लीजिए, मैग्ना कार्टा की तरह था। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को ढेर सारा धन मिलता है, बहुत सारा धन मिलता है, और प्लासी के युद्ध के बाद इनको सैन्य शक्ति भी इनकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनको सैन्य सहायता भी मिल जाती है लोगों से। और बंगाल उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाती है कि बंगाल उस टाइम पे सोने का चिड़िया था, तो इसलिए अंग्रेजों का वहां प्रभुत्व बढ़ गया, जिससे उनको आगे बहुत लाभ मिलेगा। अभी देखिए, इसके बाद जैसे चंद्रनगर पे अंग्रेजों का कब्जा होता है, तो चंद्रनगर पे कब्जा करने के बाद 1758 में फ्रांसीसी लोग एक नया गवर्नर भेजते हैं भारत के लिए, जिसका नाम था काउंट डी लाली। जिसका क्या नाम था फ्रेंड्स? काउंट डी लाली। जो फ्रेंड काउंट डी लाली को भारत में भेजते हैं, और काउंट डी लाली जैसे ही भारत आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये 1758 में 1758 में ये एक जगह पड़ता है जिसका नाम था फोर्ट। 1758 में ये जैसे मतलब काउंट डी लाली भारत आता है, तो ये आते ही 1758 में इसने फोर्ट सेंट डेविस पे कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविस फ्रेंड्स मद्रास से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। मद्रास से 100 किलोमीटर दूरी पे एक जगह था जो सेंट फोर्ट डेविस, जो जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था, ये तुरंत सेंट फोर्ट डेविस पे कब्जा कर लेता है फ्रेंड्स। तो यहां तक की कहानी ऐसे चलती है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे ही मान लीजिए उसके बीच में युद्ध हो गया, अब उसके बाद 1760 का टाइम आता है। 1760 अब 1760 जब वहां पे वो सेंट फोर्ट डेविस पे जाके काउंट डी लाली कब्जा कर लेता है, तो ब्रिटेन वाले एक नया गवर्नर भेजते हैं जिसका नाम था आयरकूट। फ्रेंड जैसे ही भारत आता है, तो भारत आने के बाद 1760 में आयरकूट और
लाली, आयरकुट और लाली के बीच में युद्ध हो जाता है। आयरकुट और लाली के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसमें से क्या होता है कि ये जो आयरकुट है, आयरकुट ये जीत जाता है, आयरकुट जीत जाता है और लाली हार जाता है युद्ध में। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आयरकुट जीतता है, लाली हार जाता है, तो इस युद्ध को हम लोग कहते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, इसका नाम वांडीवास का युद्ध इसलिए पड़ा फ्रेंड, ये युद्ध जो था वो वांडीवास में लड़ा गया था, वांडीवास में, जिसमें आयरकुट जीत जाता है, अंग्रेज फ्रेंड्स जीत जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो फ्रांसीसी थे उनका पूरा प्रभुत्व भारत में कमजोर पड़ने लगता है, प्रभुत्व इन लोगों का कम हो जाता है और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में बढ़ जाता है। और इसके हार की जो वजह होती है वो होता है कि लाली जो था, काउंट डी लाली, ये उतना काबिल नहीं था और इसके पास दूरदर्शिता भी नहीं थी, मतलब इसका जो विजन था वो बहुत ही कमजोर था, ये फ्यूचर को बढ़िया से सही तरह से देख नहीं पाता था। इसका क्या था, इस काबिल भी नहीं था, तो ये चीजों को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। और एक और इसकी हार की एक और वजह थी, जो था फ्रांस की कमजोर नौसेना। फ्रांस की जो फ्रेंड्स नौसेना थी वो भी बहुत कमजोर थी, और जिसके और अंग्रेज जो थे इनकी नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि जो ब्रिटेन है ये पूरा टोटली ये आइलैंड की तरह है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जिससे क्या था कि इनका पूरा व्यापार और हर चीज इनका नौसेना नेवी से ही जुड़ा हुआ था, तो जिसके वजह से इनका जो नौसेना था और जो नवल सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रांग था फ्रेंड्स। तो यही सारी वजह थी जिस वजह से वे 1760 में वांडीवास के युद्ध में ये हार गए, और यहाँ से फ्रांस का आपको प्रभुत्व कहीं नहीं दिखेगा, फ्रांस इसी यहाँ से कमजोर पड़ गए। एक और इसकी वजह थी फ्रेंड्स, जो था कि डुप्ले का वापस आना। जो द्वितीय कार्नाटिक युद्ध के बाद जो डुप्ले को फ्रांसीसियों ने वापस बुला दिया था, इसको भी एक बहुत ही वो माना जाएगा कि इस वजह से भी ये तृतीय कार्नाटिक युद्ध में ये लोग हार गए, क्योंकि डुप्ले जब वापस चला गया, डुप्ले एक बहुत ही काबिल गवर्नर था, जिसका जो था दूरदर्शिता भी बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही काबिल था, और चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता था और भारत की परिस्थितियों को समझ भी चुका था। लेकिन डुप्ले का वापस जाना ये भी एक बहुत ही बड़ा इसके लिए हार का वजह बना तृतीय कार्नाटिक युद्ध का, और इसके बाद इन लोगों का प्रभुत्व पूरा खत्म हो गया। इसी बीच में फ्रेंड्स एक और युद्ध हुआ था 1759 में फ्रेंड्स एक और युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें थे एक तरफ थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स एक तरफ थे, और एक तरफ थे डच। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ डच थे। यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स कि यहाँ पे भी अंग्रेजों की जीत होती है, अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं, और इसके बाद बेदरा के युद्ध से डचों की कहानी समाप्त हो जाती है। बेदरा के युद्ध के बाद डचों की कहानी समाप्त हो जाती है, और वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांस की कहानी समाप्त हो जाती है भारत में। ये सिर्फ इनका व्यापार से ही वो जुड़ा रहता है और बाकी इनकी कहानी सब खत्म हो जाती है। तो ये था। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। 1763 में फ्रेंड 1763 में जो 7 ईयर वार चल रहा था यूरोप में, ये समाप्त होता है। तो 7 ईयर वार आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई वार समाप्त होता है, कोई युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है, एक संधि की जाती है। तो सेम वैसे ही 1763 में जब वो 7 ईयर वार यूरोप में जो चल रहा था वो समाप्त होता है, वहां पे एक संधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस की संधि।
पेरिस की संधि, पेरिस की संधि होती है, जिसमें से क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है फ्रेंड्स, इसमें से निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि जो चंद्रनगर था और पुडुचेरी, चंद्रनगर और पुडुचेरी जो था वो फ्रांस को चंद्रनगर और पुडुचेरी, ये दो जगह जो थे ये फ्रांस को वापस दे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहले फ्रांस का कब्जा होता है। तो अंग्रेज इन्हें जीत चुके थे, लेकिन इस संधि के बाद होता क्या है कि इनको वापस मिल जाता है फ्रांसीसियों को चंद्रनगर और पुडुचेरी। उसके बाद क्या होता है, इस ट्रीटी में एक और चीज निकल के सामने आती है कि फ्रांसीसियों पे एक बैन लगा दिया जाता है कि जो फ्रांस है इसका एक और निष्कर्ष निकल के सामने आता है। इसमें एक संधि में एक और चीज आती है सामने, जिसमें बताया जाता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस अब भारत में कोई सेना नहीं रखेगी, इसका सेना का कोई वो नहीं रहेगा, इनका सिर्फ भारत से अब एक ही मतलब रहेगा, सिर्फ व्यापार। और चंद्रनगर पुडुचेरी जो इनका पहले का जगह था जहाँ पे कब्जा किए थे, जहाँ पे इनकी बस्ती थी, वो इनको वापस दे दिया गया। और इसके बाद इस संधि से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आधुनिक भारत से सीधे जुड़ता है भारत के, वो चीज निकल के सामने आती है, जिसमें क्या था कि इस संधि के बाद अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व होता है वह भारत में बढ़ गया। क्योंकि देखिए, जब बताया था कि अभी 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों की कहानी समाप्त कर दी इन लोगों ने। पुर्तगाल से पहले इनकी एक संधि हो चुकी थी, पुर्तगाल से भी इनका समझौता हो चुका था। और उसके बाद 1760 में फ्रांसीसियों की भी कहानी इन लोगों ने भारत में खत्म कर दी, वो सिर्फ एक नाम के बचे थे, उनका व्यापार था। देखिए, इस संधि में उनको यह भी कह दिया गया कि अब वो सेना नहीं रख सकते थे। तो यहाँ से एक चीज एकदम साफ हो चुकी थी कि भारत में रूल करने वाले सुप्रीम पावर एकमात्र बचे हैं और अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज के पास सेना भी रखने का अधिकार था, इनका व्यापार में भी करने का अधिकार था, और ये धीरे धीरे प्रशासनिक भी चीजों में वो करते आ रहे थे। क्योंकि इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या पड़ी फ्रेंड्स, कि ये 1757 में जो प्लासी का युद्ध जीते, वो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज था। क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद इनको ढेर सारा पैसा मिलता है, पैसा बहुत सारा मिलता है, और साथ ही साथ सैन्य सहायता भी मिलता है इनको, सैन्य सहायता भी मिलता है, जिसका प्रॉफिट जो इनका होता है 1757 के बाद। क्योंकि बंगाल एक बहुत ही धनी जगह था उस टाइम पे, धनी रीजन माना जाता था उसको, तो वहां से जीतने के बाद इनको पैसा और सैन्य सहायता जो मिलता है, तो इस पैसे का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के ये लोग तृतीय कर्नाटिक युद्ध में उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनकी विजय होती है। और उसके बाद यूरोप में जो चल रहा था 7 ईयर वार, उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी उसमें भी कमजोर पड़ जाते हैं, वो वहां पे भी कमजोर पड़ जाते हैं। उसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध जीतते हैं ये 1760 में वांडीवास का। ये सारी युद्ध जो इन लोगों ने जीता, अंग्रेजों ने जो सारी युद्ध जीती, इसमें से ये युद्ध जीतते गए, इससे इनका क्या हुआ कि ये जो व्यापारिक था, व्यापार में भी इनको लाभ हुआ। क्योंकि व्यापारी जो कंपनियां यूरोप की भारत से जुड़ी हुई थी, जैसे मान लीजिए पुर्तगाल था, डच थे, फ्रांस
ये सारे लोग क्या थे कि ये लोग धीरे धीरे इन लोगों का जो व्यापारिक होता वो भी कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा युद्ध लड़ने लगे और भी चीजें करने लगे, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति थी ये गड़बड़ हो गई थी। और अंग्रेज क्या था, अंग्रेजों का व्यापारिक स्थिति भी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी थी, और ये सारा युद्ध जीतने के बाद वो भारत में अपना एक प्रभुत्व जमा चुके थे, जिससे क्या हुआ कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्यों में भी वो उसमें बहुत ही ज्यादा सफल हो गए थे। और उसके बाद अभी देखिए आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा 1764 में जब बक्सर का युद्ध होगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद भारत में जो पूरा इन लोगों का था वो प्रभुत्व बढ़ जाएगा, और भारत में धीरे धीरे ये लोग स्थापित कर लेंगे खुद को। ये युद्ध था जो ये सब युद्ध इनको भारत में स्थापित करने में इनका बहुत ही अहम रोल रहा है, और इन्हीं सब युद्धों ने अंग्रेजों को भारत में स्थापित किया है फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं फ्रांसीसियों का जो हार का कारण था, फ्रांसीसियों के जो हार का कारण था, पराजय का कारण था, वो मेन कारण क्या था। फ्रांसीसियों के फ्रेंड जो पराजय का कारण था, जो मेन कारण था, वो था कि देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंड्स, वो क्या थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। वो क्या थी फ्रेंड्स, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रांस की, वो क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, इसका क्या था, बेहतर संगठन था, इसका बहुत ही बेहतर संगठन था, जिसकी क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, यहाँ पे जो अधिकारी थे उनको प्रमोशन ज्यादा मिलता था, उनको, और इनको प्राइवेट कंपनी थी तो इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं रहता था, तो ये लोग मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे कोई भी कार्य को लेके, और इनका संगठन भी बहुत बढ़िया था। तो और इससे क्या था कि ये जो प्राइवेट कंपनी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों को प्रॉफिट भी ज्यादा होता था। और यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो फ्रांस की थी, ये गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, रूल रेगुलेशन सब था, कई नियम थे, और यहाँ पे अधिकारियों को ज्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता था, इनको ज्यादा मतलब वो नहीं दिया जाता था, और इनका प्रॉफिट भी उतना नहीं होता था, क्योंकि कई युद्ध लड़े थे, फ्रांस में भी 7 ईयर वार हार चुके थे, और भी चीजें थी, और भारत में भी हार चुके थे, और इनका व्यापारिक जो स्थिति थी वो भी नहीं उतना सही था, तो इस वजह से एक कमजोर पड़ गया। और ब्रिटिश की जो थी वो प्राइवेट थी, इनमें अधिकारियों को बहुत ज्यादा समर्थन मिलता था, तो इस वजह से इनका बेहतर संगठन था, और उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा होता था। अब दूसरा कारण, इसमें एक और मूल कारण था कि जो फ्रांस की नौसेना थी, अब फ्रांस की नौसेना का कमजोर होना। फ्रेंड्स, जो फ्रांस की नौसेना थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और वो काफी कमजोर थी, जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिश की नौसेना जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, और इसी वजह से एक फ्रांसीसियों का, इसमें ब्रिटिशों का प्रभुत्व बढ़ गया, और ब्रिटिश इन पे हावी हो गए। और एक इनका मेन कारण था डुप्ले की वापसी, डुप्ले की वापसी, और इसका जो था लाली की डुप्ले की वापसी, और लाली की अदूरदर्शिता। इसे क्या था फ्रेंड्स कि जो डुप्ले था वो वापस चला गया, वहां से फ्रांस का प्रभुत्व कम पड़ गया, और इसके बाद लाली के बाद फ्रांस एकदम कमजोर पड़ गया, और फ्रांस का जो संगठन था वो गड़बड़ हो गया। और इसके यही सब मेन कारण थे फ्रांसीसियों के पराजय के। तो यहाँ से क्या हुआ कि फ्रांस बहुत ही कमजोर पड़ गया। अब आइए हम लोग इसका आउटलाइन देख लेते हैं जल्दी से।
हुआ क्या फ्रेंड्स कि फ्रांस में यूरोप में एक क्रांति शुरू होती है जिसे हम 7 ईयर वार के नाम से जानते हैं। 7 ईयर वार शुरू होता है यूरोप में, जो यूरोपीय राजनीति की वजह से होता है, और इसी का एक असर हमको देखने को मिलता है भारत में। क्योंकि भारत में अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उनकी भी कंपनियां कॉलोनीज थी और फ्रांसीसियों की भी कॉलोनीज थी भारत में। अब भारत में युद्ध शुरू होता है 1757 में। एक युद्ध होता है फ्रेंड्स जो प्लासी का युद्ध है, जो बंगाल में लड़ा जाता है। बंगाल में एक जगह प्लासी नाम पे, वहां पे अंग्रेजों के बीच में होता है और भारत के वहां पे जो नवाब थे उस टाइम पे उनके बीच में होता है। जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज वहां पे जीत जाते हैं और अंग्रेज वहां पे हारी पड़ते हैं। और अंग्रेज जब वहां पे जीतते हैं तो उनको बंगाल से बहुत ज्यादा धन मिलता है, और बंगाल और जीतने के बाद उनको सैन्य सहायता भी मिल जाती है, जिस धन से उनको बहुत प्रॉफिट होता है। और उस धन का इस्तेमाल उन लोग जो तृतीय कार्नाटिक युद्ध था उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के उसका इस्तेमाल करते हैं, और उससे वो तृतीय कार्नाटिक युद्ध जीतने में बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। और 1759 में वो बेदरा का युद्ध भी जीत लेते हैं, जिससे वो डचों को वहां से डचों को पराजित कर देते हैं। उसके बाद इनका जो व्यापार था यूरोप से, उसमें इनका धीरे धीरे एक अधिकार टाइप का हो जाता है और बहुत सारी चीजें इनके कंट्रोल में आ जाती हैं। और यूरोप में भी जो 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं, और इनका जो अमेरिका से व्यापार चलता था, नॉर्थ अमेरिका से, उसमें भी इनका एकाधिकार हो जाता है। और ये अपने तरफ से उसमें जो एक क्या करते हैं कि अपने व्यापारियों से वो कर देते हैं कि अगर कोई भी चीज कोई खरीदेगा या व्यापार करेगा तो ब्रिटिश मर्चेंट के थ्रू ही करेगा। ऐसा मतलब ऐसे ऐसे नियम लाने लगते हैं। तो उसमें मतलब धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स का उसमें प्रभुत्व हर जगह बढ़ जाता है इस हर युद्ध से। और उसके बाद देखिए जब 7 ईयर वार खत्म होता है, जो ट्रीटी होती है उसमें भी ब्रिटिशर्स का ज्यादा प्रभाव रहता है, और वहां से धीरे धीरे फ्रांसीसियों का कहानी खत्म हो जाता है। तो यही था फ्रेंड्स तृतीय कार्नाटिक युद्ध, और तृतीय कार्नाटिक युद्ध समाप्त हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग अगला लेक्चर लेके आएंगे प्लासी का युद्ध, और जिसको अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।